साक्षी, प्रियांशु, सियोना, जानवी, प्रकाश, शुभम। चलिए भैया, स्टैटिस्टिक्स अपना हो गया था ना, रिग्रेशन अपने कर लिया था। रिग्रेशन के क्वेश्चंस बचे हुए थे। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि रिग्रेशन के क्वेश्चन बचे हुए। क्या आप रिग्रेशन में क्वेश्चन हमने किया था क्या? नहीं किया था ना, रिग्रेशन में हमने क्वेश्चन नहीं किया होगा। एक बार बताइए प्लीज। छीन के बात करता हूं, बोलो भाई, क्वेश्चन किया क्या हमने? पेजेस पर डालो, तुम लोगों को कुछ याद नहीं है तो पेजेस पर डालो भाई, पर डालो, पेजेस पर डालो। जानवी सिंह नहीं किया। ओके, प्लीज राइट डाउन वन क्वेश्चन। सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लो, रिग्रेशन लाइन एनालिसिस रिवीजन कर लो। क्वेश्चन क्या है वो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। प्लीज राइट डाउन क्वेश्चन। वेरी गुड मॉर्निंग भाई सभी को। प्लीज राइट डाउन क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नोट करिएगा, लिखिएगा। गिवन टू रिग्रेशन लाइन इक्वेशन, गिवन टू रिग्रेशन लाइन इक्वेशन 2x minus 9y plus 6 is equal to 0 and x minus 2y plus 1 is equal to 0. Then the value of, कैसे हो आयुष? गुड मॉर्निंग भाई। अल्बाट्रॉस, नाइस नेम। प्रोनाउंसिएशन में क्रॉस नहीं किया, नहीं करता भाई। अल्बाट्रॉस। वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, कॉपी में नोट करिएगा इसको। हां, कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू करना है, ठीक है? कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू करना है। तो दो रिग्रेशन लाइन है, एक रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y होगी और एक होगी ऑन y, ठीक है? तो किसी को भी कुछ भी ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? तो किसी को भी कुछ भी ले लेते हैं। रिग्रेशन लाइन, दो रिग्रेशन लाइन है, तो फर्स्ट वाले को मैं ले लेता हूं। रिग्रेशन लाइन मान लो मैंने बोल दिया रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। अगर मैं फर्स्ट वाले को बोल रहा हूं कि रिग्रेशन लाइन x की है y पे, ठीक है? तो दोस्तों मैं यहां से x की वैल्यू निकालूंगा। चलो यहां से x की वैल्यू निकालो, बताओ क्या आएगी? x की वैल्यू क्या आएगी? तो तुम x की वैल्यू निकालो तो इसको उधर भेज दो, तैयार है तुम्हारे पास 9/2 y minus 6/2। यस और नो एवरीवन? तो ये हमने ऐसा मान लिया कि भाई पहली वाली जो है वो रिग्रेशन लाइन है x की y पर, ठीक है? चलो तो यहां से x की वैल्यू निकाल लिया। मान लो मैं बोल रहा हूं एक हमारे पास है रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। जैसे हमने ऑप्शन लिखा है, इसमें ऑप्शन लिख लेते हैं a b c और d। फर्स्ट ऑप्शन लिखेंगे 3/2, सेकंड 2/3, थर्ड 1/3 और फोर्थ 1। कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात चल रही है। x की वैल्यू, y की वैल्यू ऐसे निकालेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व करके y की वैल्यू निकालो। तो इसको उधर भेज देते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। अरे बेटा वैसे वैल्यू नहीं निकालनी जानवी, और अभी रुक जाओ तुम। y के फॉर्म में इक्वेशन निकालना, तो y के फॉर्म में इक्वेशन निकालेंगे तो उसको उधर भेज दिया, तो आ गया 1/2x प्लस 1/2, ठीक है ना? अब हमारा जो रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन है उससे हम उसको कंपेयर करेंगे, तो हमारे लिए जो कोफिशिएंट है वो इंपॉर्टेंट है बस। इस कोफिशिएंट के अलावा और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये कोफिशिएंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं ये बोलूं कि भाई bxy क्या है, तो ये है रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y, तो ये निकलेगा 9/2। byx क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, तो ये आ गया तुम्हारे पास 1/2। पढ़ा तो बोलो भाई, मेरे को ऐसा मत देखो सर ये क्या पढ़ा रहा हो, 2 दिन की छुट्टी तो ऐसा मत हो कि निकाल दो। r क्या होता था? r इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस, so r इज इक्वल टू रूट ओवर 9/2 इनटू 1/2। आंसर क्या आ रहा है जी? व्हाट विल बी द आंसर? 9 का रूट निकलेगा 3 और 2 का रूट बाहर आ जाएगा 2, तो ये तुम्हारे पास हो गया आंसर। ऑप्शन क्या आ रहा है? अब मैंने एक पॉइंट लिखवाया तुम लोगों को, वो पॉइंट ये था कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। r हमेशा बिलोंग करता है -1 से 1 के बीच में। ये सॉल्व करो भाई। इसके बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो ये तो आना नहीं चाहिए था। तो बता दो बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। इसका मतलब ये जो हमने किया है यहाँ पर, ये रॉन्ग एजम्पशन है सर। सर क्या बात कर रहे हो आप? यस, कॉपी में लिखो और लिख के काटना, ये रॉन्ग एजम्पशन है। रॉन्ग पैटर्न नहीं भाई, कुछ भी मत लिखना, कभी कुछ भी लिखो तुम। रॉन्ग एजम्पशन मतलब सर, मतलब देखो, जैसे मैं बोला कि कोई भी किसी की भी है रिग्रेशन लाइन, ऐसा गलत है ये स्टेटमेंट। हमको ये देखना पड़ा कि बॉस जब मैंने इसको x के लिए सॉल्व किया तो कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट जो है वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, जो कि नॉट पॉसिबल है। नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है।
अगर मेरे भाई ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये असम्पशन ही गलत है, हम लोगों ने इसको गलत सॉल्व किया। पहली बात तो इसको देख के काटना चाहिए, ऑप्शन ए को हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन ए ग्रेटर देन 1 है, तो ऑप्शन ए पॉसिबल नहीं है। बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। इसका मतलब पता है क्या हो रहा है? रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई जो तुमने लिया है, वो एक्चुअली ऑन वाई ऑफ एक्स होगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? वो ऑफ वाई ऑन एक्स होगा और दूसरा वाला ऑफ एक्स ऑन वाई होगा। तो हमने जो एज्यूम किया कि भाई कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, गलत है। वैसा लिख के काटना ताकि कभी इस टाइप की मिस्टेक नहीं करोगे। तो सर अब सॉल्व चलो फास्ट वे में इसको सॉल्व कर दो, समझ में आ गया हम लोग को, इसको फास्ट वे में सॉल्व कर देता हूँ। ये देखो, इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे बेटा, क्योंकि रिग्रेशन लाइन ऑफ y है, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि रिग्रेशन लाइन ऑफ x है, तो रिग्रेशन लाइन ऑफ x आ जाएगा 2y, और जब यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा 2/9 बोलो है ना। और यहाँ पे कुछ भी आया क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे कुछ भी आया क्या फर्क पड़ता है। तो अब बात कर लेंगे बी वाई एक्स की दोस्तों, तो बी वाई एक्स आ रहा है 9/2 गलती से है, आंसर है 2 बाई, अरे रे आंसर है 2/9, और बी अभी से मल्टीप्लाई नहीं करते, बी एक्स वाई क्या आ रहा है भैया, तो बी एक्स वाई आ रहा है सर 2, आर की वैल्यू क्या आ रही है गुरु जी, आर की वैल्यू आ रही है रूट के अंदर 2/9 इंटू 2 बोले तो 2/3, ये आ रहा है ईमानदारी के साथ में ऑप्शन आंसर हमारे पास क्या है सर, ऑप्शन बी। तो देखो गेम है इसमें, और जानबूझ के ऑप्शन ए 3/2 लिखा था क्योंकि कुछ लोग अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो 3/2 टिक मारेंगे, बस याद रखिएगा आर की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है, इसको ध्यान रखें। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है रिग्रेशन लाइन में, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। कौन सा वाई एक्स, ये वाला वाई एक्स, ये वाला वाई एक्स, अरे कुछ भी नहीं है रे बेटा, यहाँ से वाई की वैल्यू निकालना तेरे को, तो वाई की वैल्यू जब तू निकालेगी तो तेरे पास ये 9 का डिवाइड हो जाएगा और ये 6 बाई यहाँ पे आ जाएगा, 6/9 आ जाएगा प्लस में, पहले ऐसे मैं बोलूँ इस वाले से तो मतलब नहीं था, तो हमने तो छोड़ दिया, अब समझ में आया? और एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 2y आ जाएगा, x बराबर 2y, और -1 +1 कुछ होगा वो छोड़ दो, अरे पूरा लिख दो क्या, चलो पूरा लिख दो। क्वेश्चन में नहीं दिया है, यस क्वेश्चन में नहीं दिया है, क्वेश्चन में नहीं दिया है, तभी तो हमने गलती करी। क्वेश्चन में दिया होता तो ये मिस्टेक क्यों करते, अभी आया समझ में, ये मिस्टेक मैंने क्यों करवाई बताओ, क्योंकि हमको क्वेश्चन में, भाई प्रकाश कैसे कर रहा है, समझने लायक इसमें कुछ है ही नहीं। फिर से सुनो ध्यान से, तुमने मेरा रिग्रेशन लाइन अटेंड किया कि नहीं किया, ये बताओ, कंसेप्ट ऑफ रिग्रेशन लाइन अटेंड किया कि नहीं किया, बस ये बताओ, ये सॉल्व बोलो। तो रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, हम लिखते हैं y बराबर mx प्लस c, ठीक है, और ये हमारे पास होता है कोफिशिएंट dy x, ठीक। अब सुनो, यहाँ पे दो रिग्रेशन लाइन दी हुई है, हाय ना बोलो भाई, तुमको पता है क्या कौन सी रिग्रेशन लाइन किसकी है, तो हमने स्टार्टिंग में मान लिया कि मान लो पहली रिग्रेशन लाइन x की है, तो हमने इसको x के लिए सॉल्व कर दिया, सेकंड रिग्रेशन लाइन y की है तो हमने इसको y के लिए सॉल्व कर दिया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो इसको देखने के बाद हमको ये दिखा कि bxy और byx ये है, और हमने आर की वैल्यू निकाली, जैसे हमने आर की वैल्यू निकाली 1 से बड़ी वैल्यू आ गई, तो हमने बोला कि बॉस ये जो हम माने थे वो assumption क्या हो चुका है, समझ में आया अब, वो assumption रॉन्ग हो चुका है, तो हमने बोला कि बॉस ये तरीका तो गलत हो गया, फिर हमने इसके उल्टा मान लिया कि मान लो ये ऑफ y है और ये ऑफ x है, तो हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, यहाँ से y वापस सॉल्व किया, तो आंसर इसमें क्या मतलब, अब बताओ, अब बोल भाई प्रकाश, अब हुआ कि नहीं हुआ बोल, हाँ ट्रायल किया हमने, हो सकता है कि कोई स्टूडेंट पहले वाले को y के लिए सॉल्व करता तो उसका पहली बार में आंसर आ जाता, अरे बाबू हर बार ट्रायल नहीं करना है, तुम एकदम सिंपल सी चीज को ध्यान नहीं दे रहे हो, ये मैंने जान पूछ लिया, मेरे को तो पता था आंसर 2/3 है, भाई मेरे को तो पता होगा, है ना बोलो, तो मैंने तुमको ये जानबूझ के मिस्टेक करवाई कि एग्जाम में इस टाइप की मिस्टेक ना हो कि तुम 3/2 को टिक मार के आ जाओ, समझे। तो अगर तुम में से मान लो 10 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, मान लो 10 लोगों में से 5 लोगों ने ऐसा एजम्पशन लिया, 5 लोगों ने ऐसा लिया, तो 5 लोग जो ऐसा लिया उनका तो पहली बार में आंसर आ गया, और जो ऐसा एजम्पशन लिए थे वो पहली बार में आंसर 3/2 आ गया, 3/2 तुमको अपने से सोचने के 3/2 आंसर नहीं हो सकता, बताओ हमने ग्रेजुएशन लाइन को उल्टा ले लिया, अब समझ में आया साक्षी, प्रियांशु, ठीक है, क्लियर है, प्रकाश भैया तुम्हारा क्लियर है कि थोड़ा और समझाएं, बोलो और समझा रहे हैं, इससे ज्यादा तो नहीं समझाने की जरूरत है भाई, कृष्णकांत नहीं है ना क्लास में, कोई बात नहीं, सेकंड क्वेश्चन करें भैया, अरे बोलो यार, कर्नाटक एक्सप्रेस लिखेगा था रिग्रेशन लाइन, क्या हाल है आयुष, मुझे सर 2 बार बता चुका हूं, बढ़िया लगा, लिखेगा था रिग्रेशन लाइन, प्रकाश, प्रकाश क्लास ही चलेगा था, मतलब यहाँ से समझ नहीं आया, क्वेश्चन लिखे तो क्या है, देखो क्वेश्चन,
द रिग्रेशन लाइन हैज स्लोप ऑफ 8 एंड इंटरसेप्ट ऑफ 3, ठीक है। द मीन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज 8, देन मीन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज, चलो सॉल्व करो, ट्राई मारो, जितने बना पाते हो ट्राई मारो, लेट्स ट्राई। ट्राई करो। हुआ? इस क्वेश्चन में आपको क्लास 10th का स्लोप और इंटरसेप्ट बस क्लियर होना चाहिए बस। तो रिग्रेशन लाइन जो है, अब x ऑन y हो या y ऑन x, फर्क नहीं पड़ता, mx प्लस c होता है, लाइन का इक्वेशन जल्दी बोलो भाई। तो ये जो है तुम्हारे पास ये स्लोप है, अच्छा, और ये इंटरसेप्ट है, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे ये बोलता हूँ x जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y तुम्हारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, सोच देखो कि बॉस मान लेता हूँ मैं x बार एंड y बार, ये इसकी मीन है, तो मीन वैल्यू तो सेटिस्फाई करेगा क्योंकि वो भी इसकी वैल्यू भी है, ये सॉल्व लो। तो अगर ये इसकी वैल्यू तो इसको सेटिस्फाई कर दिया, अब हम लोग पुट कर देते हैं सारी वैल्यू, तो ये y बार मतलब y का मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल का मीन, स्लोप कितना है 8 है, मीन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है 8 है, इंटरसेप्ट कितना है 3 है, आंसर क्या आ गया भाई, 64 और 3 67, 67 इज द आंसर, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, सोचो। तो ये है मीन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, मीन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, समझ रहे हो, मीन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, देखो कुछ भी नहीं, बेहद ज्यादा इजी है, सुनो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, पर हमको क्लिक नहीं कर रहा कि करें कैसे, तुम अगर स्टार्ट करते नहीं बनना होगा, मतलब यार कुछ अलग ही टाइप का सवाल है, पता नहीं कैसे करना है, लेकिन तो क्लिक नहीं करता, बट आप एकदम बेस पे रहो, जैसे मैंने तो रिलेशनल इक्वेशन को स्टार्टिंग में बोला, ये तो ये बता दिया स्लोप और इंटरसेप्ट, अगर किसी भी लाइन का स्लोप और इंटरसेप्ट दिया हुआ है भाई, तो y बराबर mx प्लस c होता है, बात खत्म हो गई, सिंपल, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको प्लीज। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है जो अपने गेट एग्जाम में भी दिख रहा है, उस टाइप का क्वेश्चन करवाता हूँ, रिग्रेशन लाइन इक्वेशन का ही बहुत ही मस्त सवाल करते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा प्लीज। एक सेकंड रुक जाओ, क्वेश्चन सर्च मारना, लोगों को सम करके तो दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, मैं टेबल फॉर्म में चाह रहा हूँ क्वेश्चन, 2023 में टेबल फॉर्म क्वेश्चन था इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, इलेक्ट्रिकल ब्रांच 2023। दो हजार चौबीस का पेपर खुल रहा है, चलिए क्वेश्चन लिखिए। जितना क्वेश्चन में मेरा सब ज्यादा डेटा वाला इतना भयानक टाइप का डेटा सॉल्व करते करते घंटा हो जाएगा, डेट का क्वेश्चन लिखने का यार, मैं देखा एक सेकंड, नहीं वो आएगा नहीं एग्जाम, मतलब क्या है, मतलब कॉमर्स वाला क्वेश्चन है बाबा, जबरदस्ती टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है बेटा, मैं दे रहा हूँ 1 मिनट बस वेट करो।
क्या बात है भाई, दोनों गेट लतीफ इंसानों, दोनों एक साथ एंट्री हमारे क्लास में। तुषार और कृष्णा, कृष्णा पूछ रहा था नहीं क्लास में, आई वाज आस्किंग। सिविल दोज आर क्वेश्चन, थ्री वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर टू बी फिटेड इन स्ट्रेट लाइन, लिखेगा क्वेश्चन, थ्री वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, क्वेश्चन लिखो कॉपी में। by the method of least square given that summation of x is equal to 6, summation of y is equal to 21, summation of x square is equal to 14, summation of xy is equal to 46. बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसलिए इस क्वेश्चन में मैं देना नहीं चाहता। एक 2023 में इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन है, उसको भी पूछते हैं, उसको भी करना। देखो कितना बेकार क्वेश्चन है ये, बहुत ही बेकार क्वेश्चन, क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है, एकदम अजीब क्वेश्चन। कैसे सॉल्व होगा सर ये? भाई तुम्हारे पास क्या दिया हुआ, y बराबर a प्लस bx दिया, डेटा कितना टोटल 3 है। जब तुम इसमें पहला समेशन लगाओगे, मीन तो दिया नहीं बेटा, मीन कहां से करवा देगी। ध्यान से देखिए, इधर पढ़ा चुका हूं मैं इसको, समेशन करके लीस्ट स्क्वायर मेथड करके पढ़ाया है, 2 दिन में सब तुम लोग सब चेक कर देते हो, इसलिए बोला था 2 मिनट पहले रिवीजन मारा करो। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, a के साथ में कितना मल्टीप्लाई करो, जल्दी बोलो, कमेंट करो। और ये हो जाएगा b और समेशन ऑफ x, a के साथ में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, a के साथ में कुछ मल्टीप्लाई होगा, क्या मल्टीप्लाई होगा, नहीं ना। कॉपी का पेज पलटा दो, कॉपी का पेज पलटा जल्दी, कॉपी का पेज पलटाओ और बताओ मेरे को यहाँ पे क्या आएगा। हाँ 3 n मल्टीप्लाई करेंगे n, और n क्या है तुम्हारा 3 है, समझे, तो हो जाएगा 3a, ये हो गया पहला इक्वेशन। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसमें x का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा xy इज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर, यहाँ पे समेशन वापस लगेगा, तो समेशन xy इज इक्वल टू a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर सॉरी, समेशन y कितना दिया हुआ, बस टाइम पास करना है यार, एकदम इजी क्वेश्चन है। अब दो इक्वेशन आ जाएगा, पहला इक्वेशन क्या आ जाएगा बोलो, दो इक्वेशन लिखेंगे, पहला इक्वेशन क्या आ जाएगा, समेशन y कितना दिया हुआ भाई 21, 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 21, यहाँ से दूसरा इक्वेशन आ जाएगा 6a प्लस 14b इज इक्वल टू 46। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मेरे को ए और बी बताओ, जल्दी करो, टाइम नहीं है। ए की और बी की वैल्यू बोलो क्या आ रही है, थ्री टू, ऑप्शन डी आ जाएगा क्या, ठीक है बढ़िया। चलो एक बढ़िया क्वेश्चन मिल गया मेरे को, 2023 के जैसा है, बट वो सेम क्वेश्चन तो नहीं है, बट 2023 के जैसा है। ये हो गया ना भाई, यही आएगा एग्जाम में आएगा, तो जो भी करा रहा हूं वो, कंसीडर द सेट पॉइंट्स, प्लीज राइट डाउन, कंसीडर द सेट पॉइंट्स, राइटिंग समझ में आ रही है ना, मेरा टैब में थोड़ा मेरे को लग रहा है चेंज करना पड़ेगा इसका पहले, 1 1 -2 -1,
आपको एक ही वैल्यू निकालनी है। चलो एक ही वैल्यू निकालनी। क्वेश्चन को पहले समझो, बोल क्या है। हमको इस बार समेशन नहीं दिया, हमको डेटा दिया, तो डेटा को पहले टेबल बनाएंगे। कितना डेटा दिया टोटल? टोटल कितना डेटा दिया है? 3 डेटा दिया, बिल्कुल बढ़िया, बहुत सुंदर। ठीक है, तो हम ये इसी का क्वेश्चन 2023 में था, मेरे को 2023 वाला मिल नहीं रहा है, तो मैं इसी क्वेश्चन को चिपका दे दूँ। ठीक है, 99.99% सेम क्वेश्चन है, मतलब डेटा अलग है, सेम क्वेश्चन। तो हमको देखो, लीस्ट स्क्वायर का मतलब है y इक्वल टू mx प्लस c। इसका मतलब हो गया सर समेशन ऑफ y इक्वल टू m समेशन ऑफ x प्लस nc। x का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो xy इक्वल टू mx स्क्वायर प्लस xc। समेशन लगा दूंगा तो समेशन ऑफ xy इक्वल टू, ये हर एक क्वेश्चन में तुम लोग को करने का है। इन एवरी क्वेश्चन यू हैव टू अप्लाई दिस। समझ में आया? जब लीस्ट स्क्वायर आएगा मतलब यही करना है, बात खत्म हो गई। तो ये दो इक्वेशन हमारे काम का, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। बताओ क्या क्या चाहिए अपने को। देखो हमारे पास x है भाई, ठीक है, हमारे पास x है, अपने पास y है, अपने को और क्या चाहिए? अपने पास x है, अपने पास y है, अपने को चाहिए x स्क्वायर और अपने को चाहिए xy, है कि नहीं? x की वैल्यू क्या है? 1 माइनस 2 और 3। y की वैल्यू क्या है? 1 माइनस 1 और 2। आया समझ में? तो क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर चाहिए और x2 है xy चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1 4 और 9। xy क्या आ जाएगा? 1 2 और 6। चलो समेशन निकाल लेते हैं सबका, सबका समेशन निकाल लेते हैं। तो ये आ गया 1 और 3 4 में 2 गया 2, ये आ गया 2, ये आ गया 10 4 14 और ये आ गया 6 और 1 7। चेक करो भाई एक बार। 2 6 और 1 7 और 2 9 होगा ना भाई। चलो प्रकाश है क्लास में, इसका मतलब है ना, पता चल गया, गलती करने से पता चल जाता है प्रकाश है क्लास में। अब बेटा इसको सॉल्व करो। चलो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में डालो। देखो कमेंट कर बोल रहा है भाई, तो दिया नहीं। समेशन ऑफ y इक्वल टू mx प्लस n। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? मैं सॉल्व करूँगी तो तुम कर लोगे भाई। अपने को m चाहिए और c चाहिए, अपने को m चाहिए और c चाहिए, कर लोगे सॉल्व? इक्वेशन में लिख देता हूँ। चलो तो इक्वेशन मेरे पास क्या आ जाएगा, रेड कलर से लिख देता हूँ। समेशन y, तो ये आ गया समेशन x और nc, है ना, तो आ गया m 2m प्लस 3c इक्वल टू 2 और 14m प्लस 2c इक्वल टू 9। ये हो गया इक्वेशन नंबर ए, ये हो गया इक्वेशन नंबर बी। चलो भाई सॉल्व करके बताओ m और c क्या है। इतना तो सॉल्व कर लोगे भाई, आईआईटी खड़गपुर जाना तुम लोग। आईआईटी दिल्ली का मतलब, आईआईटी का मतलब आईआईटी खड़गपुर है ना। सॉल्व करो यार, इतना तो सॉल्व करो। सॉल्व करो जी। 23/38, सुपर एक्सेलेंट, बेहतरीन, जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फाइनल सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर देता हूँ। m की वैल्यू क्या आ रही है? 23 डिवाइडेड बाई 38 और c की वैल्यू आ रही है 5/19। तो y की वैल्यू क्या आ रही है? mx प्लस c, तो 23x अपॉन 38 प्लस 5/19। अब अपने को ये 2.5 बोला, इसको 2 कर लो यार, ज़्यादा आसान होगा। काहे जबरदस्ती दिमाग लगाया ना। 2 और क्वेश्चन मार्क, वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क, वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, ये बोल देते हैं। तो चलो y2 निकालो कितना आ रहा है। तो ये आ जाएगा 23 इंटू 2 डिवाइड बाई 38 प्लस 5/19। ये कट गया तुम्हारे पास 19, 23 5 28 बटे 19, 28 डिवाइडेड बाई 19, 1.473। ये आंसर है। एकदम क्लियर है तो यस बोलो, फिर फूरियर सीरीज पढ़ाना चालू करो। खूबसूरती के साथ क्लियर है, मस्त तरीके से क्लियर है। चलो टाइटल डालिए। अच्छा जो लिखा है इसमें वो तुमको नहीं लिखना, जो मैं बोलूंगा वो तुमको लिखना है ना। टाइटल डालेगा फूरियर सीरीज। टाइटल डालो फूरियर सीरीज, टाइटल डालिए फूरियर सीरीज। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि फूरियर सीरीज क्यों पढ़े। हाँ बताओ क्यों पढ़े। जो भी लिखा है फालतू है, सबसे इंपॉर्टेंट है गेट के एग्जाम में सिलेबस में लिखा हुआ बड़ा बड़ा फूरियर सीरीज इसलिए पढ़ना, बात खत्म, समझे? कि सर गेट के एग्जाम में लिखा हुआ है, गेट के सिलेबस में फूरियर सीरीज लिखा हुआ है, तो अपने को पढ़ना है। ऐसे कोई यूज होने वाला तो है नहीं, वो तुमको रिसर्च में जाना है नहीं। तुम्हें से अगर किसी को रिसर्च में जाना है तो आने वाले समय पे हार्मोनिक एनालिसिस करोगे, जब रिसर्च पेपर लिखोगे हार्मोनिक एनालिसिस
the various fields of engineering we have to study the periodic phenomena. Periodic phenomena का मतलब क्या होता है? ऐसा phenomena जो कुछ समय के बाद रिपीट होता है. For of function and it's important to express a function in the sine and cosine form. तो हम लोग बेसिकली साइन और कोसाइन टर्म्स में किसी भी फंक्शन को मैं बोल रहा हूँ, एनी फंक्शन. तो दो भाई थे, यूलर और फूरियर. ये दोनों ने मिलकर के कोई भी फंक्शन, चाहे वो अलजेब्रिक हो, लॉगरिथमिक हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, कोई भी हो, उस फंक्शन को साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज में बदल दिया. तो उसको हम बोल रहे हैं फूरियर सीरीज. तो फूरियर सीरीज इज नथिंग बट सीरीज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा. सिंपल. प्रैक्टिकल हार्मोनिक एनालिसिस जब जहां पर अपन टॉम वगैरह पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन, या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पढ़ते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम, इस जगह पे इसको यूज किया जाता है. तो ये तुमको क्यों पढ़ना है? और मैं जो बोल रहा हूँ क्यों पढ़ना है, क्योंकि गेट सिलेबस में साफ साफ फूरियर सीरीज साफ साफ लिखा हुआ है, इसलिए पढ़ना. ठीक है सर. अब फूरियर सीरीज है क्या? अब क्योंकि नाम से स्पष्ट है कि किसी मैथमेटिशियन फूरियर ने इसको बनाया, बट फूरियर ने यूलर का फॉर्मूला यूज किया. अब यूलर कौन है? वो भी मैथमेटिशियन. तो फूरियर सीरीज को डिफाइन कैसे करते हैं? ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं. अभी तक तुमने कॉपी में टाइटल डाला फूरियर सीरीज. ठीक है, हेलो. अब बेसिक कांसेप्ट पे आते हैं कि फूरियर सीरीज गुरुजी है क्या. तो लिखेगा, कॉपी में नोट करो. फूरियर सीरीज फॉर एनी सिंगल वैल्यूड फंक्शन. सिंगल वैल्यूड फंक्शन जिस फंक्शन की x पे एक ही वैल्यू मिले, कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ दिस. कॉपी में इसको नोट करेंगे ईमानदारी के साथ. इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1. इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1. fx is equal to a0/2 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos nx plus n is equal to 1 to infinity bn sin nx. यहाँ पर दोस्तों b 0 नाम की चीज इसलिए नहीं है क्योंकि sin 0 पे 0 होता है, तो b 0 वैसे भी निकट जाएगा. समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अब an a0 और b0 निकालेंगे कैसे? तो उसको निकालने का जो फॉर्मूला दिया है वो यूलर महाराज ने दिया. तो लिखेगा a0 बराबर क्या होता है? कॉपी नोट करो. a0 an और bn हमारे पास क्या है? कॉपी नोट करेगा. फॉर्मूला है बेसिकली a0 1/π इंटीग्रेशन अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई. जनरली अल्फा या तो माइनस पाई होगा या 0 होगा. जनरली जो मेरे पास रेंज फूरियर की आने वाली है वो आने वाली है 2 पाई. अब ये 2 पाई कैसे हो सकता है गुरुजी? फुल रेंज जो है वो 2 पाई की है. फुल रेंज. सर ये 2 पाई का फुल रेंज क्यों है? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों साइन जो होता है वैसा घूम के मारता है यहाँ, और इस जगह पे होता है 2 पाई, और 2 पाई के बाद वो सेम आ जाता है. समझे क्या? ये तो पढ़े होंगे जिंदगी में काफी कभी. साइन 0 से स्टार्ट हुआ, एक बार पाई पे बच होता है, फिर 2 पाई के बाद में ये वापस सेम गेम चालू करता है. तो साइन का जो टाइम पीरियड होता है या कॉस का जो टाइम पीरियड होता है या पीरियड का जो वैल्यू होती है वो 2 पाई होती है. इसीलिए जो सीरीज है उसकी जो रेंज है वो 2 पाई है. 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है, तो हमको 0 से 2 पाई तक जाना है. तो या तो 2 पाई को मैं ऐसे लिख सकता हूं सर, या फिर मैं इसको ना ऐसे भी लिख सकता हूँ. तुमको कोई प्रॉब्लम है क्या? दोनों में मैं 2 पाई नाप रहा हूँ, हाँ या ना बोलो भाई. यहाँ पे मैं 2 पाई नाप रहा हूँ, यहाँ पे मैं 2 पाई ही नाप रहा हूँ. ठीक है, तो डिपेंड करेगा फंक्शन के ऊपर कि हमको दिया कैसा है, क्वेश्चन दिया कैसा है. तो लिखो a0 बराबर 1/π अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई. fx का इंटीग्रेशन करूंगा तो a0 आएगा, fx का इंटीग्रेशन करूंगा तो a0 आएगा, और fx cos nx का इंटीग्रेशन करूंगा तो an आएगा, fx sin nx का इंटीग्रेशन करूंगा तो bn आएगा. कुल मिला के इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा. अरे वाह, इंटीग्रेशन अपने को करना है. अब देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला? इतना नोट करना जितना डब्बे में है. हल्के का फर्स्ट पॉइंट जो इसकी रेंज है, जो इंटरवल है बेसिकली, तो मैंने वो बताया कि अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई के बीच में है मेरे दोस्तों. यदि मैं अल्फा बराबर 0 पुट करता हूं तो 0 से 2 पाई हो जाएगा. ये देखो. और अगर मैं पाई पुट कर देता हूं माइनस वाला तो क्या हो जाएगा सर? ये माइनस पाई से पाई. तो दो बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है. समझे? हेलो ओ भैया, ये दो बार लिखने की जरूरत नहीं है. दो बार नहीं लिखना. पर मुझे एक बात बताओ, अगर माइनस पाई से पाई में बात चली तो एक बेहतरीन वाला जुगाड़ है हमारे पास. देख, इंटीग्रेशन माइनस ए से ए के बीच में क्या होता है? एफएक्स का जानते हो? इवन फंक्शन ऑड फंक्शन पढ़े हो? तो ये 0 हो जाता है सर. किसके लिए सर? ऑड फंक्शन के लिए. ऑड फंक्शन के लिए 0 हो जाता है. पढ़ा चुका हूं ऐसे. मेरे को मत देखो सर, पता नहीं क्या बोल रहा हूं भाई. मैं कोई मैं अफगानी भाषा में तो बात नहीं कर रहा हूं. मैं क्या बोल रहा हूं भाई? पढ़ा चुका हूं वही चीज को तुमको रिपीट कर रहा हूं. फंक्शन अगर ऑड है, फंक्शन अगर ऑड है तो माइनस ए से ए के बीच में इंटीग्रेशन 0 होता है. ये फूरियर सीरीज में सबसे फायदे वाली बात है. ठीक है, ध्यान रखिएगा. फूरियर सीरीज में एक और चीज आपको यूज होगी, और वो है sin n पाई की वैल्यू. क्योंकि आप लिमिट पुट करोगे पाई तो कहीं ना कहीं आपको n पाई टकराएगा. sin पाई की वैल्यू 0 होती है दोस्तों. sin n पाई की वैल्यू क्या होती है ईमानदारी से? 0. sin n पाई तो ठीक है, cos n पाई जो होता है वो होता है -1 का पावर n. कॉपी में नोट कर लो. जैसे sin पाई, sin 2 पाई, sin 3 पाई सब 0 है. cos 2 पाई 1 हो जाएगा, cos 3 पाई -1 हो जाएगा, cos 7 पाई -1 हो जाएगा, cos 9 पाई -1 हो जाएगा, cos 4 पाई +1. तो सिंपल है, ये यूज होगा. इसको नोट कर लो. क्या हम अभी एक एग्जांपल ले सकते हैं? आप नोट कर चुके हो? आपको ये नोट करना मैंने नहीं बोला, ये मैंने बोला ये नोट करो, ये नोट करना, ये नोट करना, ग्रीन बॉक्स. ठीक है, बस. और ये आपके पास इतना नोटेड है. क्लियर है? नोटेड है? सब लोग एक बार बोलना पड़ेगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे. जैसे मैंने बोला था कि जैसे जैसे क्लास आखिरी की तरफ आएगी, आखिरी की 4-5 क्लास बचेगी. स्टार्टिंग में हमारे पास 50 बच्चे लाइव अटेंड कर रहे थे. अभी मुश्किल से 10-15 बच्चे बचे हैं जिसमें से 5 लोग कमेंट कर रहे हैं. चलो, अब एप्टी कहाँ पढ़ाऊँ मेरे बाबू? तुम लोग तो जो दुखी किया मेरे को लास्ट लास्ट में. पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है मैंने बता दिया था तुम लोग को. ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद रिपीट हो जाता है. यस,
पीरियोडिक फंक्शन होता है जो पर्टिकुलर पीरियड के बाद क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुमको ये उस टाइम पे लिखवा चुका हूँ, जस्ट एक बार रिवीजन करा देता हूँ। किसी भी फंक्शन में x की जगह पे माइनस एक्स पुट करने से वापस वही आ जाए तो अपन उसको बोल देते हैं इवन फंक्शन, और अगर माइनस कॉमन निकल जाए तो उसको अपन बोल देते हैं ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन जो है, अगर अपन एफ ऑफ एक्स की बात करते हैं इंटीग्रेशन में, तो इवन फंक्शन के लिए क्या हो जाता है, ये हो जाता है 2 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और अगर अपन ऑड फंक्शन की बात करते हैं, ऑड फंक्शन तो भैया मेरा फेवरेट है क्योंकि साक्षात जीरो के दर्शन हो जाते हैं वहाँ पे, लिखने की जरूरत नहीं है। ग्राफिकली इवन फंक्शन जो होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ ना, ग्राफिकली इवन फंक्शन जो होता है वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है, और ऑड फंक्शन जो होता है वो सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन होता है। लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ देखना है। हम लोग क्या रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब अपन सवाल पे आ लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहे हैं, क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल। मेहनत करनी है तुम लोग को, सॉल्व करना है, ठीक है। मैं कम मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा, आइलर टू तो लगेगा ही लगेगा। क्वेश्चन कॉपी में नोट करिए, obtain the Fourier series fx is equal to e raised to power minus x in the interval -1 से 1, नहीं क्या है, in the interval 0 से 2 पाई, मतलब फुल रेंज है, और 0 से 2 पाई के बीच में इंटीग्रेशन होगा। चलो हम निकालते हैं, सबसे पहले तो Fourier सीरीज क्या होता है लिखते हैं। अगर अपन Fourier सीरीज को जानते हैं तो Fourier सीरीज क्या होता है साहब, a0/2 प्लस समेशन an cos nx, कहां से कहां, n is equal to 1 से लेकर के इंफिनिटी, प्लस समेशन bn sin nx, अगेन n is equal to 1 से लेकर के इंफिनिटी। यस और नो भाई, यहां पर जो अननोन है मेरे पास वो क्या क्या है, a0 अननोन मेरे पास a0 an और bn, मतलब ये है कि तीन इंटीग्रेशन प्यारे प्यारे सॉल्व करने हैं। अगर ये इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन होता तो मैं जीरो का ट्राई करता, बट e पावर माइनस ax या माइनस x ना तो इवन है ना ही ऑड है, नीदर इवन नॉर ऑड, कुछ नहीं। तो पूरी मेहनत पूरी शिद्दत के साथ में a0 निकलेगा, an निकलेगा और bn निकलेगा। क्लियर है तुम लोगों को, मेहनत करने के लिए तैयार हो बेटा, ऐसे नहीं होना चाहिए सर इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है सर। निकालो a0 की वैल्यू, बोलो क्या आ रही है। a0 क्या था जी, 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई f ऑफ x dx 1/पाई इंटीग्रेशन e पावर माइनस x का हिस्सा 0 से 2 पाई 1/पाई e पावर, ये कर देते हैं अपन 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस 2 पाई। सही है क्या भाई, जल्दी बोलो, सही है, श्योर इट इज गुड नो। नाउ an and bn, वी हैव टू फाइंड an and bn। अरे माइनस कॉमन है ना बेटा, तो इसलिए उल्टा हो गया बेटा। कॉपी में नोट करते हो, खुद समझ आएगा। मेरा कॉपी पेस्ट जो करेगा वो गेट में कुछ नहीं कर पाएगा, मेरा कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको खुद से सॉल्व करना है, फिर चेक करना। हां, फिर मेरे को बताना है आपका गलत है ऐसा, सही है तो सही है बोलना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अभी जैसे मैं आंसर तुमको सॉल्यूशन दिखा दूंगा तो कॉपी पेस्ट कर दोगे क्या, मान लो मैं ये बोल रहा हूं मैं पूरा सॉल्यूशन छाप दूंगा तो कॉपी पेस्ट कर दोगे क्या। अरे कॉपी पेस्ट करना थोड़ी है भाई, तुमको खुद से सॉल्व करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। चलो देखो, ये आया हमारे पास a0, रिपीट, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ठीक है। मैं इसलिए बोला था मैं सॉल्यूशन दिखा दूंगा तो कॉपी पेस्ट मत कर देना। an कैसे निकलेगा, 1/0 से ये सेम टू सेम। अब यहां पर लग जाएगा भाई साहब हमारा एक फार्मूला, इंटीग्रेशन याद है तुम लोगों को, ए ये क्या सर, e पावर ax cos bx, इंटीग्रेशन याद है क्या इसका, नहीं सर भूल गए सर, क्या होता सर, पता नहीं सर, 1/a² + b², बताओ 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 सर, भूल गया सर। हाँ तो फिर इस एग्जाम इस क्वेश्चन को बनाने के बारे में सोचना भूल जाओ, नहीं बनेगा फिर तो ये। याद करो क्या था, e पावर ax ब्रैकेट, याद करो, a cos bx + b sin bx। याद आया किसी को, किसी को याद आया, अरे देखे वो, ये बस बता दो सर ऐसा देखे, याद आना छोड़ दो। जिंदगी में कभी ऐसा देखे वो, क्लास 12 पास है सब लोग, तो एक बार ये तो बता दो कि हाँ सर देखे। भूल गए वो छोड़ो ना यार, मैं भी भूल जाता हूँ, भूल गया वो छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ भूल गए उस बात को भूल जाओ। देखे हो कि नहीं देखे, बस ये बताओ, देखे हो ना। हाँ ठीक, ये देखो ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, कॉपी में नोट कर लेना। वैल्यू पुट करोगे, an का वैल्यू ये आएगा, an के लिए एक बार एग्री करो कि यहाँ तक पहुंच गया, टाइम तो 2 मिनट कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन में 5 मिनट ले लो कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम खुद से पहुंचो, वहां तक खुद से पहुंचो। और bn मेरे को निकाल के दो, bn के लिए जो फॉर्मूला लिखा दिखा दूंगा फॉर्मूला, यहाँ तक आ गया कि नहीं आया ये मेरे को बताओ जल्दी करो, यहाँ तक आ गया कि नहीं आया, यहाँ तक आ गया, an सबको आ गया, an सबको आ गया। चलो bn निकालते हैं फिर, a1 a2 ऐसे निकल जाएगा कि मैं लिख दिया यहाँ पे, अपने को से मतलब मेरे को bn चाहिए। bn के लिए फॉर्मूला वही सेम, cos की जगह sin वाला, कॉपी में नोट कर लेना अगर याद नहीं है तो। bn तक पहुंचेंगे सब। देखो एग्जाम में ये आएगा नहीं ऐसा नहीं है, हो सकता है सिर्फ an निकालने बोल दे आपको, हो सकता है सिर्फ bn निकालने बोल दे, ऐसा होता है। कोई सीरीज सॉल्व करने के बजाय बोलता है a2 बताओ,
अब अगर तुमको a2 बताओ बोल दिया बेटा, तो a2 बताओ के लिए an तो निकालना पड़ेगा ना। ये bn वाले बॉक्स तक पहुंचेंगे भाई सभी लोग प्लीज। उसके बाद जब आप सीरीज में पुट करोगे तो ये सीरीज आपके पास आ जाएगी, ये जो हमने आंसर लिखा। एक बार चेक करके पहुंचो यहाँ तक, आप पहुंच पा रहे हो कि नहीं पहुंच पा रहे हो। देखो ये वाला जो पार्ट है ये a0 से an से और bn से तीनों से कॉमन निकलेगा, ये देखो ये जो है तीनों से कॉमन निकलेगा। तो ये बच गया तुम्हारे पास cos की सीरीज, ये बच गई तुम्हारे पास sin की सीरीज। मैं बोल रहा हूँ अगर किसी को डाउट हो रहा है ना तो बार-बार इसको देख लो स्क्रीन को कि भाई अच्छा ये हो रहा है, कॉपी में लिख लो, हाँ ठीक है, इंटीग्रेशन किया, हाँ आ रहा है, और वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है हो गया, ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोल रहा हूँ टाइम ले लो 60 सेकंड 80 सेकंड और ले लो। n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है ना अभी, ये कैसे कैसे भाई n स्क्वायर प्लस 1 आएगा ना यार, कैसे कर रहे हैं, n स्क्वायर प्लस 1 सब में आएगा। अब यहाँ पे क्या था, ये वाला n स्क्वायर प्लस 1, अब जब यहाँ पे हमारे पास cos की जगह 2 पाई पुट करेंगे तो ये वाला n जिंदा बच जाएगा, ये वाला यहाँ पे ये वाला n जिंदा नहीं बच रहा था क्योंकि sin 2 पाई 0 हो रहा था, sin 0 0 हो रहा था, तो ये वाला n जिंदा नहीं बच रहा था, समझे, n निपट गया था। यहाँ पे n हमारे पास अवेलेबल, जल्दी करो यार प्लीज, सभी लोग का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये सिर्फ bn पूछा है, कितना प्यारा क्वेश्चन, सिर्फ bn पूछा है, सिर्फ bn। चलो मैं एक मिनट पानी लेके आऊँ, तब तक तुमने वेट बोला, मैं वेट कर लेता, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करेंगे, ठीक है। सिर्फ bn पूछा है। bn का फॉर्मूला क्या था, रुक जा भाई रवि, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, 1 अपॉन पाई माइनस पाई से पाई मॉड ऑफ साइन एक्स इनटू साइन एन एक्स, यही होगा ना, सभी लोग यस बोलेंगे प्लीज। अब ये वाला जो पार्ट है ये तो हमेशा इवन है, बट साइन जो है वो ऑड होता है। इवन और ऑड का कॉम्बिनेशन माइनस पाई से पाई के बीच में बहुत ही मोहब्बत के साथ ऑड का इंटीग्रेशन क्या दे देगा साहब, कितना ही प्यारा। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में तुमको दर्द देने के बाद यहाँ तुमको मैंने पानी पिला दिया, यस और नो भाई। ऐसा सवाल गेट में आएगा, ये बोल रहा हूँ, ऐसा सवाल गेट में नहीं आता। गेट में आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, दिस इज द कंसेप्चुअल क्वेश्चन। क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है। तो वो चाहेगा कि आपको फूरियर सीरीज का यूलर फॉर्मूला बताओ, और वो ये चाहेगा कि तुमको इंटीग्रेशन का इवन ऑर्डर वाला कंसेप्ट बताओ, दोनों का कॉम्बिनेशन खेला, आंसर आ गया, नमस्ते। ये देखो, हालांकि मैं इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्तों पूरा सॉल्व करके दिखाया, ये देखो साइन ये पुट किया है ना, अब देखो यहाँ पे मैंने माइनस पाई से पाई को 0 से पाई कर दिया, और हम लोगों ने फिर यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया, चेंज किया, आंसर 0 है ना। ये सब नहीं करना है, ये 12th क्लास के बच्चे लोग बहुत ज्यादा इस तरीके से अप्लाई करते सॉल्व करते हैं, हमको ऐसा नहीं। पर एक जनरल रूल आप एक बार कॉपी में नोट कर लेंगे, फाइल फैक्ट जनरल रूल, uv का मल्टी यहाँ पर uv dx अगर है तो होता है uv1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3, ऐसे जरूर आएगा, क्योंकि देखो अगर इस तरीके का इंटीग्रेशन है जैसे x स्क्वायर sin x dx, ऐसा इंटीग्रेशन है तो तुमको उसको u ले लेना है जिसका तुम डिफरेंशिएशन करना चाहते हो, तो तुम इसको u ले लो और इसको v ले लो, मेरी बात ध्यान समझना। तो तुम्हारे पास आ रहा है uv1, तो u और v1, ये देखो uv1 हुआ, uv1 हुआ जी, जल्दी बोलो v1 का मतलब एक बार इंटीग्रेशन, अरे बोलो यार uv1 हो गया, माइनस u डैश x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, और v2, v2 मतलब इसका जो है डिफरेंशिएशन करना है, सॉरी इंटीग्रेशन, cos x का जो इंटीग्रेशन करना है तो ये आ गया sin x, दो बार करोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस, लास्ट आ जाएगा प्लस u डबल डैश माने कि x स्क्वायर का 2 बार 2, और फिर इसका 3 बार इंटीग्रेशन, तो sin का माइनस cos, cos का sin, और फिर sin का माइनस cos, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। तो हमको क्या है इस तरीके से कभी कभी यहाँ पे आइलैट टूल लगा के टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है, आपको यूवी के फॉर्म में सोचना है, तो आपको नोट क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है, आपको नोट क्या करना है, आपको नोट करना है ये, आपको ये नोट कर लेना बहुत खूबसूरती के साथ अपनी कॉपी में, और ये एक एग्जांपल सेट कर लेना कि हाँ सर अपने को क्लियर है। नहीं ये वो नहीं है, वो डिफरेंशिएशन का यूवी फॉर्मूला था, ये अलग है, वो डिफरेंशिएशन वाला चीज था, ये अलग है, कॉपी में नोट कर, उसके बाद फील होगा कि नहीं सही है तो अलग है। इस एग्जांपल को भी चेक करो, मैंने सही सॉल्व किया कि नहीं किया, इसको चेक करो, अपन ने सही सॉल्व किया कि नहीं किया, चेक करो। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो।
नहीं, जिसका डिफरेंशिएशन रिड्यूस होता है ना उसको आपको, जिसका भी डिफरेंशिएशन रिड्यूस होता है उसको आप लोगों को v लेना है, उसको आप लोगों को u लेना, सॉरी, उसको आप लोगों को u लेना। डिफरेंशिएशन रिड्यूस का मतलब क्या हो रहा है सर? जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का एक बार डिफरेंशिएशन होगा 2x आएगा, फिर एक बार होगा तो 2 आएगा और उसके बाद फिर खत्म हो जाएगा, ये सॉल्व। तो उसको आपको फर्स्ट यानी कि u ले लेना, सेकंड वाले को v लेना, बस इतना ध्यान रखना। ये ध्यान में तो गेम खत्म, ठीक है? तो देखिए ना जल्दी सर, यहाँ पे -1 से 1 है तो कैसे करेंगे? हाँ, ये दिमाग में आएगा, -1 to 1, ऑड इवन छोड़ो बेटा, चेंज ऑफ इंटरवल हो रहा है, तो ये कहलाता है चेंज ऑफ इंटरवल। चेंज ऑफ इंटरवल को सॉल्व कैसे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? पहली बात तो आप bn की वैल्यू 0 मार दी होगी, bn की वैल्यू 0 आई है आंसर। हाँ या ना बोलो भाई जल्दी, ये बस सॉल्यूशन कितना सिंपल। एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन के साथ में bn की वैल्यू जो है 0 हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर साइन होता है तो साइन ऑलरेडी ऑड क्रिएट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ऐसा एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स, तो एक्स पावर 4 है, तो ये वाला पार्ट हमारा ऑड क्रिएट कर दिया। -1 से 1 के बीच में इंटीग्रेशन आप निकालोगे तो आ जाएगा आपके पास। सभी को क्लियर है भाई साहब? अभी यहाँ पे देखो इसको प्रूव करने के लिए बोला है, तो कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर का आपको फूरियर सीरीज निकालना है कोई मिला, पर ये पाई स्टेप से हमारे पास लिखा हुआ है, कई बार हम लोग को रिड्यूस करने के लिए बोलता है, वो मैं तुम लोग को दिखा रहा हूँ, इसको नोट करो पहले। ये एग्जांपल है, मैंने स्टैंडर्ड बुक से ले लिया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस 4 ये, इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर bn की वैल्यू इनडायरेक्टली दिख रही है, bn की वैल्यू क्या होने वाली है? 0, और आपको सिर्फ an निकालना है, आपको a0 निकालना है और an निकालना है। चलो मैं वेट कर रहा हूँ, a0 निकालो, a0 क्या हो जाएगा? लिमिट हमारे पास है -पाई से पाई एफ ऑफ एक्स और ये dx, सामने क्या लगेगा 1/पाई, तो ये हो गया 1/पाई -पाई से पाई एफ ऑफ एक्स, ये a0 निकाल रहा हूँ, ठीक है? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है सर? एक्स स्क्वायर, इवन फंक्शन होने के कारण अपन 2 टाइम्स कर देते हैं इसको, तो ये आ गया मेरे पास 2 पाई स्क्वायर बाई 3। अब जैसे आप a0 बाई 2 निकालोगे आपके पास आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 3, होगा ऐसा? जल्दी बोलो यार, होगा? होगा ऐसा? ठीक है शुभम, अब क्या करने वाले भाई साहब? ए निकालने वाले, मेन जो है वो ए निकालना ही है, और यहाँ पे आप यूवी वाला फॉर्मूला लगेगा दोस्तों, यहाँ पर आप यूवी वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है? तो ए 0 निकल गया सर, ए निकालना है, ठीक है? चलो ए निकालो, ये आपके पास ए 0 निकला, अब ए निकालना है, ए एन पटाया जाए, इसको नोट कर चुके ना, ये तो वही जो पीछे किया मैंने। चलो ए निकालते हैं, ए एन की वैल्यू है 1/पाई, ये पूरा पूरा कहानी है, देखो ये इवन फंक्शन था, अब यहाँ पर लग गया कौन सा फॉर्मूला? वही जनरल फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, ये देखो ध्यान से देखो, ए एन है ना, तो ये एन एक्स होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इधर देखो यार, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड का इंटीग्रेशन, दो बार, तो कुल मिला के इसका इंटीग्रेशन कर देना एक बार, और फिर अब इसका इंटीग्रेशन कर दोगे एक बार। साइन कैसे चलेगा? प्लस माइनस प्लस, क्या तुम लोग एकदम क्लियर है? जल्दी देखो, तो यहाँ से यहाँ मैं जब पहुंचा तो हमने क्या किया? बेसिकली इंटीग्रेशन कॉपी में एक्जेक्टली ऐसे नोट करना, नहीं तो भूल जाओगे बाद में। देखो ये फर्स्ट कॉस का इंटीग्रेशन एक बार, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन एक बार, प्लस इसका डिफरेंशिएशन, इस वाले का इंटीग्रेशन एक बार, ठीक है? तो डिफरेंशिएशन हुआ, इसका एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2, यहाँ पर क्या कर दिया डिफरेंशिएशन, तो जो पीछे हमने फॉर्मूला था अब लिमिट पुट करेंगे, तो देखो sin पाई पे 0 देगा, 0 पे 0 देगा, sin पाई पे 0, 0 पे 0 से cos वाला जिंदा बचेगा, माइनस और माइनस यहाँ से दिखेगा प्लस, तो ये मेरे पास आ गया cos वाला से जिंदा बचा, ये हमारे पास cos n पाई की वैल्यू -1 पावर n होती है, मैंने बताया था। तो यहाँ तक एक बार पहुंचेंगे, और कॉपी में ना छापना नहीं है भाई, कॉपी में ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आप एक बार आराम से चेक करो, खुद से बनाओ, खुद से बना के देखो सच में ऐसा आ रहा है क्या, तो यस लिखना, नहीं तो मैं फिर से तो इसको पूरा सॉल्व करूंगा, तुम लोग को खुद से चेक करना, मैं बोला यस सर आ रहा, जल्दी करो। तो हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला है वो समझना बहुत सिंपल है। जनरल फॉर्मूला हमने क्या बोला? अगर हमारे पास u v का इंटीग्रेशन लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे? u लिख दिया, हमने v का इंटीग्रेशन किया, माइनस u का डिफरेंशिएशन किया, v का इंटीग्रेशन किया, दो बार इसका इंटीग्रेशन, प्लस u का डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन, ये कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ 1 का मतलब एक बार इंटीग्रेशन, दो बार इंटीग्रेशन का मतलब इस 1 वाले के बराबर कर दोगे तो दो बार हो जाएगा, दो वाले के बराबर कर दोगे तो तीन बार हो जाएगा। इस u का डिफरेंशिएशन कर दोगे तो एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, अब इस u डैश का एक बराबर कर दोगे तो दो बार डिफरेंशिएशन हो गया। तो ऊपर वाला जो है वो इंटीग्रेशन है और नीचे वाला जो है हमारे पास वो डिफरेंशिएशन। प्रकाश क्लियर है तेरे को? जान भी क्लियर है? सबका जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो भाई, सबको एकदम क्लियर है क्या? इज इट एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन? ये आ रहा है, an का वैल्यू आ रहा है, ये आ रहा है, an का वैल्यू, ये बताओ ये an का वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब यहाँ पे हमने पुट कर दिया तो प्रूफ हो गया, हमको प्रूफ तो एग्जाम में आएगा नहीं, बट हम एकदम एक फीलिंग के लिए, क्योंकि इसके बाद एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे, इसको बस पुट कर देना है, जनरल फार्मूला उठा करके कुछ नहीं। ये देखो यहाँ पर जो हम ये शो कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम ना इसको नोट करो, यहाँ तक पहुंचो जल्दी से, मेरे को बोलो हाँ सर पहुंच गए।
इसको नोट करेंगे। इसके बाद हम एक चीज कर रहे हैं, वो हमारे गेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद की चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक पहुंचो। a0/2 करोगे तो पाई स्क्वायर बाय 3 आ जाएगा। an का वैल्यू -1 का पावर n 4 n स्क्वायर और cos nx पुट होता है, 4 बाहर है। अब देखो एक चीज, सर ये कैसे आएगा? तो यहाँ पर हमारे पास जो आया है, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो हमारे पास आया है, यहाँ तक तुम नोट कर चुके होगे दोस्तों। अभी सीरीज को जब खोलोगे तो ये आ जाएगा, बोलो हाँ। चलो करो, कॉपी में ओपनिंग सीरीज, कॉपी में ये सीरीज ओपन कर दो। अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है, x इज इक्वल टू पाई पुट कर दो बस। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको जो प्रूफ करना है या हमको जो बोला है निकालने के लिए, वो पाई के फॉर्म में बोला है, हमको बोला ये निकाल। तो हमने यहाँ पर x की जगह पाई पुट कर दिया, पूरा का पूरा हमने सॉल्व किया। x की जगह पाई पुट कर दिया, यहाँ पाई पुट कर दो बस। cos पाई कितना होता है? -1, cos 2 पाई +1, cos 3 पाई -1 और cos 4 पाई +1। इसका मतलब cos n पाई का वैल्यू हमने यूज कर लिया। जैसे हमने +1 -1 वाला गेम किया, ये पाई इधर आ गया, 2 पाई बाय 3 हो गया, पाई स्क्वायर बाय 6 आ गया। ये सॉल्व प्रूफ हो गया। गेट में प्रूफ करने नहीं आएगा, बट गेट में क्या बोल रहा हूँ मैं, भाई इसकी जो वैल्यू है वो क्या आती है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ए, पाई स्क्वायर बाय 6। तो अगर थोड़ा सा भी टफ क्वेश्चन आना हुआ फूरियर सीरीज से, तो इस तरीके का क्वेश्चन तुमको एग्जाम में दिखेगा। अब क्वेश्चन आया क्या है गेट में, वो करेंगे। अभी तक एक भी क्वेश्चन मैंने, ये वाला क्वेश्चन बस गेट का क्वेश्चन था। कौन सा? ये वाला, ये क्वेश्चन गेट का क्वेश्चन था, जीरो आंसर, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अब अपन गेट का क्वेश्चन करते हैं। इसको नोट कर लेंगे पहले, नोटेड है लिख देंगे एनटीडी, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन के लिए पीएन का वैल्यू क्या होगा? अरे ये कांसेप्ट दे रहा हूं रे बाबा, तेरे को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस वो बता, हारी छोड़। गेट के एग्जाम में एकदम ही छोटा क्वेश्चन आ रहा है, ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ आ रहा है तो गेट का क्वेश्चन, मान लो कि तुमको मैंने, सिंपल सी बात है, मान लो तुमको मैं भी 5 किलोमीटर दौड़ा रहा हूं और तुम दौड़ पा रहे हो, गेट के एग्जाम में क्या बोलूं मालूम है? गेट के एग्जाम में क्या बोलूं मालूम है? 1 किलोमीटर दौड़, बताओ तो फिर कैसे करोगे? दौड़ जाओगे कि नहीं दौड़ पाओगे? चलो मैं गेट का क्वेश्चन दिखा देता हूं यार, क्या दिक्कत है। अपने कौन सा क्लास खत्म हो गई है, दिखाओ गेट का क्वेश्चन। ये लो गेट 2023 का क्वेश्चन, ये एमएसक्यू है बेटा। इतना ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है कि तुम लोग बोलोगे सर क्या ही बात कर रहे हो करके। यहाँ पर जो चेंज ऑफ इंटरवल होता है ना, उसमें मैं तुमको एक चीज बता देता हूं। जब भी चेंज ऑफ इंटरवल होता है तो तुम्हारे पास ऐसा आ जाता है, an cos n pi x अपॉन l प्लस bn sin n pi x अपॉन l। जब माइनस पाई से पाई को हम चेंज कर रहे हैं -l से l में, ठीक है, कॉपी में इसको नोट कर सकते हो। क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया, अभी हमने जस्ट एक चीज बताई कि इस तरीके का चेंज ऑफ इंटरवल होता है। अभी देखो गेट 2023 का क्वेश्चन दिया है और ये क्वेश्चन है एमएसक्यू। क्या क्वेश्चन है सर? एमएसक्यू, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है गेट में। क्या बोल रहा है? द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफाइंड ओवर द इंटरवल -l से l। fx बराबर दिया है, fx की वैल्यू दी हुई है, आपको क्लियर विजिबल है क्या? मैं फिर से लिख देता हूं, px का पावर 4 प्लस qx का पावर 5, ये है ना, दिख रहा है? और यहाँ पे कितना बदमाशी किए हैं लोग, क्वेश्चन बनाने वाला बहुत बदमाश व्यक्ति है। कैसे सर? देखो पता है, an के साथ साइन को डाल दिया बेटा, 90% लोग गलत कर देंगे ऐसे में, भयानक कर दिया इसको। समझ रहे हो तुम क्या किया इसने? अबे समझ पा रहे हो भाई? एक्चुअली ना ये bn है और ये an होना चाहिए, हाँ है ना? मतलब क्वेश्चन में an को bn बोल दिया है और bn को an बोल दिया है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? क्वेश्चन में an को bn बोल दिया और bn को an बोल दिया। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, हम लोग के साथ खेला कर दिया इसने। अब बोल रहा है बताओ कौन सा ऑप्शन ट्रू है, तो सोचते हैं। अगर मैं an निकालूंगा, जो मेरे को an आता है वो, है ना, अगर मैं an निकालूं, जो हमारा फॉर्मूला उसके बारे में सोचो, जो an है, तो an में कौन जिंदा बचेगा? an में cos होता है सर, cos के साथ में ये और बना देगा, तो an में ये p वाला जिंदा बचेगा, यस और नो? और bn में ये q वाला जिंदा बचेगा, है ना? ये दोनों नॉन जीरो आएंगे, जल्दी बताओ यस और नो? बोलो, जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा मैं फिर से बताता हूँ। an का फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन माइनस एल फंक्शन और cos nx। तो ये cos वाला जो पार्ट है, इसके कारण यहाँ पे मेरे पास e1 जो होगा वो जिंदा बचेगा, और bn का फॉर्मूला क्या है? fx sin n pi x nx जो भी, तो यहाँ पर ऑड वाला जो होगा वो जिंदा बचेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर अगर ऑड आता है तो ऑड ऑड के साथ मल्टीप्लाई होकर इवन बना देगा। समझ पा रहे हो? तो हमको ये बोल रहा है कि बचा कौन। अब पर एक चीज और सुनो, एक चीज और सुनो, यहाँ पर ये जो an है कायदे से ये हमारे लिए bn है क्वेश्चन में, और ये जो bn है ये हमारे लिए क्वेश्चन में an है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि p वाला पार्ट, इवन वाला पार्ट यहाँ पे जिंदा बचेगा, तो इवन मतलब x स्क्वायर या x पावर 4 x पावर 6,
और यहाँ पर ऑड वाला पार्ट जिंदा बचेगा, क्यू वाला, मतलब bn के साथ p बचेगा, an के साथ q बचेगा। an डिपेंड ऑन p, गलत बात कर रहा है। an डिपेंड ऑन q, यस। bn डिपेंड ऑन p, यस। तो आंसर आ गया b और c। तो समझ में आया? जल्दी बोलो, नहीं तो मैं दोबारा रिपीट करूँ। समझ में आया? जल्दी बोलो। बहुत ही प्यारा और सिंपल क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करना ही नहीं था, इसको सॉल्व करना ही नहीं था, सिर्फ देखना था कि हम लोग बेवकूफ ना बन जाए। हम लोग को बेवकूफ बनाने की पूरी कोशिश किया है, फंसाने का पूरा टाइम आ रहा है। an के साथ साइन रखा है और bn के साथ कॉस किया है, इतना चालाकी के साथ क्वेश्चन फ्रेम किया है। मैं बता देता हूँ, मैं खुद अपने कुछ बच्चे खुद गलत करके आए हैं, फिर बाहर निकल के बोले अरे सर शिट और करके। मैं बोला आप क्या कर सकते हो? हाँ भाई, गेट में ऐसे क्वेश्चन आएगा यार, वो जो था वो तुमको प्रैक्टिस कराने के लिए था कि भाई फूरियर सीरीज में तुम लोगों को थोड़ा पता रहे कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। गेट में क्वेश्चन यही आएगा, सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन। तुमको समझ आया कि नहीं आया? सब लोग मेरे को ये बताओ, ये समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलो ये देखो 2018 का क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है? A2 पूछ रहा है। क्या फर्जी सवाल है ये? मतलब सर, मतलब भयानक ज्यादा फर्जी क्वेश्चन है ये। पता है कैसे सॉल्व होगा? देखो ध्यान से, बस अपन खत्म कर रहे हैं क्लास, डोंट वरी। fx इक्वल टू तुमको दिया हुआ है cos स्क्वायर x। भाई A2 अगर यहाँ से निकालूंगा तो A2 क्या हो जाएगा बोलो? ये हो गया A0। ओपन करो ना इसको यार, डरो मत ना, डरना नहीं है ना भाई, ओपन करो ना यार। 1 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा? A1 cos x। जल्दी बोलो। 2 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा? A2 cos 2x। जल्दी बोलो, अरे बोलो यार, होगा कि नहीं होगा? तो हमको क्या निकालना पड़ता है? हमको cos 2x का फैक्टर मल्टीप्लाई निकालना है। तो इसको cos 2x में चेंज कर दो ना साक्षी, क्या दिक्कत है? cos 2x में चेंज कर दो ना इसको। कैसे करेंगे सर? ये होता है cos 2x। क्या होता है cos स्क्वायर x का? cos 2x का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री भूल गया मैं, बताओ तो। ट्रिग्नोमेट्री में भूल गया, बताओ तो क्या होता है? x स्क्वायर को cos 2x में कैसे चेंज करते हैं? बाबा रे बाबा, अति कर दोगे तुम। अरे फॉर्मूला बोलो यार, 2 cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, कुछ तो बोलो। क्या बोल रहे हैं लड़का? 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2, पक्का? चलो ठीक है, जैसा बोलो। तो यहाँ से cos 2x का वैल्यू क्या आ गया? मल्टीप्लाई क्या आ गया cos 2x? सर क्या बात कर रहे हो सर, ये आंसर है सर? हद मचा दिया, मतलब हद मचा दिया। ये A2 है। अब बोलो भाई गेट का क्वेश्चन पूरे सीरीज का कैसा लग रहा है? ये देखो 2018 का क्वेश्चन, 23 के बाद 19 और 20 में नहीं आया था भाई, 18 में आया था भाई। ऐसा सवाल आएगा यार, 24 में जैसे नहीं आया। एक क्वेश्चन भाई 20 में क्वेश्चन आया था पूरे का, भी ऐसे बेकार क्वेश्चन। ठीक है देखो, ये था, ये हमने देखा। फिर इसका कोफिशिएंट A0 1/2 आ गया, A1 0 आ गया, A2 हाफ आ गया। तो एक पूछा था हमने 3 3 निकाल दिया, एक पूछा था हमने 3 निकाल दिया। यहाँ पे प्लस 1/2 दिया था, तो ये आ गया तुम्हारे पास A0, ये आ गया तुम्हारे पास A2, A1 का 1 जी, A1 का वैल्यू 0 आ गया। ठीक, ये देखो 2018 में ये क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेस क्लास माय डियर स्टूडेंट्स, एंड फूरियर का खात्मा। इसके बाद मैं पार्शियल कराऊंगा, पार्शियल में थोड़ा सा फूरियर यूज हो सकता है कल की क्लास में, तो इसको रिवीजन मार लेना, ठीक है? फॉर्मूला रिवीजन कर लेना भाई, इसको तुम लोग सॉल्व करो। एनएटी है, तुम लोग सॉल्व करो। फूरियर सीरीज रिप्रेजेंट फॉर दिस माइनस पाई से पाई x माइनस x स्क्वायर वे ब्ला 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 पूरा दिया हुआ है। वैल्यू ऑफ a0 बोला, छी 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 छी, हद सवाल है। आंसर कमेंट करो यार, आंसर कमेंट करो भाई। a0 का वैल्यू क्या होता है? फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है? 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई f of x माइनस x स्क्वायर dx। तो यहाँ जाएगा माइनस 1 अपॉन पाई इनटू 2 इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई x स्क्वायर dx। 0 से पाई करेंगे, 2 पाई करोगे। चलो बोलो, पाई स्क्वायर बाय 3 माइनस पाई बाय 3 आ रहा है मेरे हिसाब से। तुम लोग क्या बोलते हो? चेक करो, ये आ रहा है। यहाँ पे 2 भी रहेगा ना, यहाँ पे 2 भी रहेगा। डेसिमल में निकालो तो इसका आंसर माइनस 0 पॉइंट 2 कटा दिया गलती से, 2 नहीं कटेगा। माइनस 6.57 2 डेसिमल तक निकालना, ठीक है? चलो भाई, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं रात को, सॉरी सॉरी, कल मिलते हैं सुबह 9 बजे। चलो थैंक यू भाई, कल मिलो 9 बजे, आ जाना एकदम टाइम पे, सब लोग आ जाना। धन्यवाद, नमस्कार।